इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित आपके अपने लोकप्रिय और लाडले कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, सरपंच सरपंच का नाम बताओ। क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि सरपंच का नाम कोई नहीं लेता है, तो मैंने कहा मैं लूंगा सरपंच का नाम पूछने के बाद। तो नीतू रामू भदौरिया जी, पूर्व सरपंच आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, सरपंच महाराजपुरा भी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय रामू जागरण जी, नीरज शर्मा जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मिश्रा जी, अभियंता पचौरी जी, अनुविभागीय अधिकारी पीएचई गजेंद्र सिंह जी, जितने भी हमारे सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पर आपसे जय श्री राम का नारा इसलिए लगवाया कि 500 साल में ये ऐतिहासिक इस सदी का कार्यक्रम हुआ है, जब आज, और ये हम सबका सौभाग्य है कि ये सब हमारे जीवन काल में हो रहा है। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं और उस अयोध्या में जहां उनकी जन्मभूमि थी, पर दुर्भाग्य से 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ विदेशी आक्रामकों ने उस मंदिर को तोड़ करके उसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया था। आज हम सबका सौभाग्य, एक बार फिर से मोदी जी के लिए ताली बजाइए और हमारे मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी के लिए ताली बजाइए कि इनके कार्यकाल में ये ऐतिहासिक काम संपन्न हुआ। और मोदी जी इस दुनिया के, इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के सबसे विलक्षण व्यक्ति हैं और उन्होंने वो करके दिखा दिया जो कभी संभव नहीं था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की पहचान, आज इस देश का विकास, आज गरीब का कल्याण, और सबसे बढ़कर हमारी भारतीय परंपराओं की, हमारे धर्म की पुनर्स्थापना करने का जो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सौभाग्य से हर किसी देश में पैदा नहीं होते, भारत जैसे देश में पैदा होते हैं। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक एक उदाहरण दूंगा। अगर मैं सेवा की बात करूं तो आज ये कैंप यहाँ इसलिए लगा है कि जो भी व्यक्ति या जिस सुविधा का हकदार है उसको शासकीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारीगण और हम जनप्रतिनिधिगण जिनको आप चुनते हैं सेवा के संकल्प के साथ, वो आपके दरवाजे आएंगे और जो व्यक्ति जिस सेवा का हकदार है उसको वो सेवा देने का प्रयास करेंगे। तो ये सेवा का संकल्प है और ये गरीब कल्याण है। देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देने का कोई काम कर रहा है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये गरीब का कल्याण है, ये आपकी सेवा है। और ये आज भगवान श्री राम का जो ध्वज फहरा रहा है, ये हमारी धार्मिक परंपराओं की प्रतिस्थापना है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत की बात कोई नहीं सुनता था, हमको साधु और सपेरों का देश कहते थे, पर जब भारत का झंडा लेकर के जर्मनी और उसके दूसरे देश में युद्ध होता है तो केवल भारत के नहीं, एशिया के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बच्चे भी अगर भारत का झंडा लहरा के निकले आते हैं तो दोनों देश की तोपें और गोलियां बंद हो जाती है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अभी चुनाव भी आएंगे लोकसभा के, लोग कई तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई है, इनके खाते में 1250 रुपए जा रहा है, ये भी एक गरीब कल्याण है। चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का फ्री में इलाज, और इसको आदरणीय मोदी जी बढ़ाने जा रहे हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि जितना सस्ता इलाज हमारे देश में होता है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखना, ये गरीब कल्याण की योजना है, ये तभी तक संचालित है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश की बातें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे, कई लोग आपके बीच में आएंगे, कई तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कई तरह के झूठे वादे और लुभावने वादे करेंगे। पर दुर्भाग्य से आप ऐसे लोगों की बातों में मत आना। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी
सभी को करने का काम करना है, तो वो काम अगर कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इस देश में किसी तरह से गरीब कल्याण की योजना चलती रहे, ये भी अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। बस मैं ये आपसे यही आग्रह और निवेदन करने आया हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।